नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है और मैं हूं कुमार अभिषेक। पिछले 24 घंटे के अहम खबरों को समेटे हम हाजिर हैं अपना न्यूज़ शो आज का यूपी लेकर। आज बात होगी उत्तर प्रदेश में बन रहे पहले डिटेंशन सेंटर की, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के उपचुनाव की तैयारियों की और साथ साथ कैसे मना उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री का जन्मदिन, इसके रंग भी आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं खबरों की तरफ। सरकारी नौकरी के बदले पहले 5 साल की संविदा का सरकार का ऐलान अब सरकार को भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। प्रयागराज में आज सैकड़ों बेरोजगार नौजवान और छात्रों ने सड़क पर उतरकर इसका विरोध किया और साथ साथ ये विरोध उग्र भी हो गया। आज इन बेरोजगार नौजवानों पर पुलिस ने लाठियां भी चलाईं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो सरकार ने एक पॉलिसी तय की है कि समूह बी और सी के लिए अब सीधे भर्ती नहीं होगी बल्कि 5 सालों तक संविदा पर उन्हें रखा जाएगा, यानी उनका प्रोबेशन का पीरियड 5 साल होगा, जिसके खिलाफ छात्रों में खास करके नौजवान बेरोजगारों के बीच में इसे लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आज प्रयागराज की सड़कों पर एक तरीके का संघर्ष दिखाई दिया जिसमें पुलिस और ये नौजवान आमने सामने थे। इन नौजवानों ने पुलिस पर पथराव किया और पुलिस वालों ने इन पर जमकर लाठियां चलाईं। अब सरकार की ये पॉलिसी सरकार के कहीं गले की हड्डी न बन जाए, क्योंकि इसका विरोध चौतरफा हो रहा है। सिर्फ छात्र, नौजवान, बेरोजगार ही नहीं बल्कि अब सरकार के भीतर से भी इसके खिलाफ आवाज़ें उठने लगी हैं। बीजेपी के एक एमएलसी ने बाकायदा चिट्ठी लिखकर सरकार से संविदा की इस नई नीति को वापस लेने की मांग की है और कहा है कि नौकरियां चाहे बी समूह की हों या सी समूह की, उन्हें सीधे तौर पर दिया जाए, इसमें संविदा का प्रावधान खत्म हो। लेकिन ये मामला तूल पकड़ना तय है, क्योंकि इस पर सियासत भी हो रही है। चलते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर होने वाला उपचुनाव तमाम सियासी दलों के लिए उनकी ताकत का प्रदर्शन भी होने वाला है। बहुजन समाज पार्टी ने आज ऐलान कर दिया कि वो सभी 8 सीटों के उपचुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी और चुनाव पूरी ताकत से लड़ेगी। अमूमन बीएसपी कभी भी उपचुनाव नहीं लड़ती, लेकिन उत्तर प्रदेश के 2022 में होने वाले चुनाव के पहले वो अपनी ताकत आजमा लेना चाहती है। मायावती ने आज इस बात को साफ तौर पर कह दिया कि वो चुनाव लड़ने जा रही हैं, यानी कि बसपा 8 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने भी 8 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। साथ साथ 8 सीटों पर प्रत्याशियों के चुनाव के लिए बाकायदा एक कमेटी बना दी गई है, जो कि स्थानीय तौर पर कैंडिडेट का ऐलान कर देगा। समाजवादी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ इन उपचुनाव में उतरने जा रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले ये ताकत और जोर आजमाइश का एक बड़ा जरिया होने जा रहा है। चलते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। बाहुबलियों के खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर चलना जारी है। आज प्रयागराज में अतीक अहमद के कोल्ड स्टोरेज पर प्रशासन ने जेसीबी चला दिया और जेसीबी से पूरा का पूरा कोल्ड स्टोरेज जमींदोज कर दिया गया। प्रयागराज प्रशासन ने इस संपत्ति की कुर्की करने की पहले ही आदेश निकाल रखे थे और उसके बाद आज इसे गिरा दिया गया। इस कोल्ड स्टोरेज में सैकड़ों टन आलू की फसल रखी हुई थी, जिसे पहले खाली कराया गया और उसके बाद जेसीबी चलाया गया। बता दें कि प्रशासन के मुताबिक ये अवैध तरीके से बनाई गई कोल्ड स्टोरेज थी और अवैध ज़मीन पर बनाई गई थी, जो कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम से थी। सिर्फ कोल्ड स्टोरेज ही नहीं बल्कि अतीक अहमद के आज एक रिश्तेदार की संपत्ति पर भी बुलडोज़र चला है। कुल मिलाकर अब तक तकरीबन 200 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति या तो कुर्क हो चुकी है या फिर ज़मींदोज की जा चुकी है। ये योगी सरकार का जो बाहुबली हैं उनके खिलाफ एक मुहिम दिखाई दे रही है। चलते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। आज प्रधानमंत्री मोदी का 70वां जन्मदिन है और उत्तर प्रदेश में भी बेहद ही ख़ास तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मना। वाराणसी, जो कि उनका संसदीय क्षेत्र है, वहाँ भी लोगों ने अलग तरीके से आज इस बर्थडे को सेलिब्रेट किया। मुस्लिम महिलाएं बड़ी तादाद में दिखाई दी और उन्होंने जन्मदिन का केक काटकर प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाया।
पूरे प्रदेश में कहीं ट्राईसाइकिल बांटे गए तो कहीं हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, आतिशबाजी की गई तो कहीं लोगों ने ढोल और बाजे बजाकर पीएम का जन्मदिन मनाया। लेकिन दूसरी तरफ बेरोजगार नौजवानों, खास करके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज प्रधानमंत्री मोदी के इस जन्मदिन के दिन बेरोजगार दिवस मनाया। कई जिलों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और उन्होंने भिक्षाटन किया और प्रधानमंत्री मोदी के इस जन्मदिन को एक दूसरे तरीके से मनाने की कोशिश की, जिसमें एक विरोध, एक प्रोटेस्ट दिखाई दिया। चलते हैं हम अगली खबर की तरफ। गाजियाबाद में राज्य का पहला डिटेंशन सेंटर बनने जा रहा है। आज प्रमुख सचिव गृह ने बाकायदा इस बात की तस्दीक की कि केंद्र सरकार के आदेश के बाद ये डिटेंशन सेंटर बन रहा है, जिसे राज्य का समाज कल्याण विभाग संचालित करेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश की जेलों में हजारों की तादाद में विदेशी और दूसरे कैदी बंद हैं और एक बार सजा पूरी होने के बाद इन्हें खुले में छोड़ देना होता है। सरकार का कहना है कि वो ऐसे कैदियों को जब तक उन्हें उनके देश वापस करने की सुविधा न हो तब तक उन्हें यूं ही छोड़ नहीं सकती, इसलिए इन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा, जहां समाज कल्याण विभाग इनकी देखरेख करेगा। लेकिन इस पर सियासत भी तेज है और विपक्षी दलों ने इसे तत्काल बंद करने की मांग की है। मायावती ने बाकायदा ट्वीट कर कहा कि ये अमानवीय है और डिटेंशन सेंटर को बंद किया जाना चाहिए। चलते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। फिरोजाबाद में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिली, जब वहां के नालबंद चौराहे के मशहूर डॉक्टर विनोद गुप्ता की मौत के बाद मुस्लिम लोगों ने उनकी अर्थी को न सिर्फ कंधा दिया बल्कि उसे शमशान तक ले गए और उन्हें मुखाग्नि तक दी। डॉक्टर विनोद गुप्ता उस इलाके में बेहद ही मशहूर डॉक्टर थे और मुस्लिम बहुल इलाके में प्रैक्टिस करते थे। लेकिन पहली बार ऐसा दिखाई दिया जब हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मिलकर एक साथ उनकी अर्थी को कंधा दिया। मुस्लिम बहुल इलाके में वर्षों से अपना क्लिनिक चला रहे डॉक्टर विनोद गुप्ता को ये एक तरीके की श्रद्धांजलि थी। मुसलमानों ने न सिर्फ उनकी अर्थी को कंधा दिया बल्कि उसे लेकर शमशान तक पहुँचे। ये अपने आप में हिंदू मुस्लिम एकता की एक अनूठी मिसाल है। चलते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। जान लीजिए क्या कहता है उत्तर प्रदेश का कोरोना मीटर। पिछले 24 घंटे में 6,318 लोग कोरोना संक्रमित हुए, जबकि 4,715 लोग कोरोना से ठीक हुए। पिछले 24 घंटे में 81 लोगों की कोरोना से मौत हुई और अब तक कुल 4,771 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। पूरे प्रदेश में 68,235 लोग इस वक्त कोरोना के सक्रिय मरीज हैं। तो ये था हमारा कोरोना मीटर। उत्तर प्रदेश के तमाम अहम खबरों को समेटे ये था हमारा विशेष न्यूज़ बुलेटिन आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे अपने शो को लेकर, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।